हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत पढ़ते हैं रुचिरा का, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे। तो प्रथमः पाठ यानी पहला पाठ क्या है? सुभाषितानि। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित बोला जाने वाला, तो सुंदर और मधुर भाषित यानी जो हमारे शब्द हैं, वचन हैं। तो इस सुभाषितान पाठ में सुंदर वचनों या सुंदर बातों को बताया गया है। तो उसका पहला श्लोक है, गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। तो कवि कहता है कि गुण जो हैं, गुणवान व्यक्तियों के साथ गुण हो जाने होते हैं, अर्थात अच्छे हो जाते हैं, जबकि ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। और निर्गुण या जो जिनमें कोई गुण नहीं है, गुण विहीन लोगों के साथ मिलने पर वे गुण ही दोष हो जाते हैं। आगे लाइन है, इसी का उदाहरण दे रहे हैं। सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रामासाद्य भवन्ति पेहा। कह रहे हैं, जब जो नदियों में बहता हुआ, पर्वतों से निकला हुआ जल नदियों में आता है तो सुस्वादित होया, तो जल स्वादिष्ट होता है, यानी पीने योग्य होता है। समुद्रमासाद्य, और समुद्र से मिल जाने पर कैसा होता? भवंत पेहा, यानी अपेय हो जाता, पीने योग्य नहीं होता है। अर्थात जब वो पर्वतों से नदियाँ जो परोपकारी होती हैं, गुणवान होती हैं, उनसे जब मिलता है तो वो कैसा होता है? पीने योग्य गुण, वही जल गुणयुक्त होता है। और जब वो समुद्र से जो नमकीन खारे से मिल जाता है तो वो कैसा हो जाता है? दोष युक्त हो जाता है, वही मीठा जल दोष युक्त हो जाता है। तो पहला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य, संगीत और कला कौशल से रहित, विहीन मतलब जिसमें ये चीज़ ना हो। कौन कौन सी? साहित्य, संगीत, कला कौशल से रहित मनुष्य कैसा है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो वो साक्षात रूप से, यानी कैसा है? पुच्छ विषाण, पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। तृणम न खाद्यान्नं जीवमाना तद भागदेहम परम पशुना। तो कहते घास न खाते हुए भी वह जीवमाना, घास न खाते हुए वो जीवित रहता हुआ, तद भागदेहम परम पशुनाना, वो पशुओं में क्या है? श्रेष्ठ पशु है। यानी जो असभ्य मनुष्य हैं, जो कैसे, जिनके पास साहित्य संगीत कला कुछ नहीं है, वो कैसे हैं? असभ्य मनुष्य हैं। वो श्रेष्ठ पशुओं की तरह हैं जो घास नहीं खाते। अगला है, लुब्धस्य नश्यति यशः और पिशुनस्य मैत्री। कहते हैं लोभी का यश जो है, कीर्ति नष्ट होता है, पिशुनस्य मैत्री और चुगलखोर की मित्रता। नष्ट प्रियस कुलमर्थ परस्य धर्म, और कर्महीन की कुल का नाश हो जाता है। साथ ही जो दूसरे के अर्थ का नहीं करता, तो उसका, यानी जो अपना धन है वो परोपकार में नहीं खर्च करता, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। और व्यसनों का, यानी बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, यानी ज्ञान का फल समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस की मित्रता नष्ट हो जाती है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। और वो राजा जिसका जो सेनापति है
वो कैसा हो? प्रमत्त हो, कर्तव्य परायण ना हो, कर्तव्यहीन हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये 3 आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए आगे चलते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य मेव जन्ने मन मधुमक्षिकासु। कहते जो मधुमक्खी होती है वो क्या कहती है? कड़वा और मीठा रस, दोनों ही रसों को पीकर माधुर्य मीठा ही शहद उत्पन्न करती है। ऐसे ही क्या दिया है? संतस्थ तेव तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दुष्ट और सज्जन दोनों से ही बात करके या दोनों की ही बातों को सुनकर, श्रुत्वा वचा, बातों को सुनकर मधु रस सुक्तम सृजन्ति, वे मीठी या अच्छी बातें ही सृजन करते हैं, यानी उनका अच्छा फल ही व्यक्त करते हैं। तो ये हो गए आपके 4। 5th वाला है विहाय पौरुषम यो ही देव मेवा बलमन्ते। पुरुषार्थ को छोड़कर जो केवल क्या करते हैं? अपने भाग्य को आधार बना लेते हैं। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसः। तो वो किस तरह के हो जाते हैं व्यक्ति? जो पुरुषार्थ छोड़कर केवल अपनी तकदीर या भाग्य के सहारे रहते हैं, वो जैसे कि प्रसाद में मंदिर के या महल के बाहर जो सिंह की मूर्तियाँ होती हैं उसके समान होते हैं कि उन पर क्या होता है? कौवे ही बैठते हैं। वही से जो जंगल में होता है तो सब उससे डरते हैं, लेकिन उस शेर की मूर्तियों के ऊपर कौन बैठता है? कौवे बैठते हैं। तो ये आपके 5वें 6 है आपका पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कला दारू भी धन्या महिरुआ ऐसा विमुखम याति नार्थिनः। तो मुझे तो लग रहा है बहुत हो जाएगी। ये पुष्प पत्र फल और छाया से जो है हमारे वृक्ष देने वाले धन्या महिरुआ, वो धन्य है। ये साम विमुखम यान्ति नार्थिनः, जो किससे विमुख नहीं हो रहे हैं। वह जो वृक्ष हैं किससे हैं? फूल से, पत्तों से और पुष्प पत्र फल छाया और छाया से लदे हुए हैं, अपनी छाल से भी हैं। धन्या महिरुआ, ये ऐसे जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? धन्य हैं। ये साम विमुखम यान्ति नार्थिनः, वो अपने से परोपकार से यानी दूसरों के फल देने से विमुख नहीं हो रहे, यानी सबको क्या करते हैं? परोपकार ही करते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदाव वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाग्रहे। तो कह रहे हैं कि चिंतनीया यानी विपत्ति आने से पूर्व ही उसका विचार करके आदनाक प्रतिक्रिया, जो उसके समाधान की प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, तो न कूप खननम युक्तम, तो वो किस तरह से हैं? जैसे कि प्यास के बाद कुएं का खोदा जाना। घर में क्या है? उसको कूप यानी कुएं का खोदना, जब प्यास की लगे तब कुआं खोदना, तो उससे क्या होगी? प्यास समाप्त नहीं होती है और ही क्या होती है? अग्नि जो हमारी है प्यास की अग्नि को और अधिक प्रदीप्त कर देती है, यानी बढ़ा देती है। तो उसी प्रकार से क्या है? जब हम किसी समस्या के आने से उसके समाधान का पहले से ही विचार न करके कार्य करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो किसकी तरह हो जाता है? और अधिक उसमें समस्या में वृद्धि
हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे सातों। और फिर आप पूछिएगा इतनी जल्दी तो क्या समझ में आएंगे आपके। चलिए, अब आप इसकी जो वो हैं सारी एक्सरसाइजेस पहले नोट करिएगा सारी अपनी कॉपी में। इससे देख के मैं स्लोली चला रही हूँ, आपकी वीडियो में आएंगी, उसके बाद मैं आपको फिल करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ मैं बोलूँगी तो आप इतनी जल्दी फिल नहीं कर पाएंगे। जब आप नोट कर रखेंगे पहले से तो मैं स्लोली आपको पढ़ाते टाइम आप पूछते जाएंगे, एक एक एक्सरसाइज में फिल करवाती जाऊंगी कि फर्स्ट वाले में का में क्या लिखना है, खा में क्या लिखना है। बाकी आप वर्ड मीनिंग लिख लें और उनको लर्न भी कर लें। तो अब भी यहाँ पर ही इसको समाप्त कर रही हूँ, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ाते टाइम जब पढ़ाऊँगी उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आप नोट कर लेंगे सुनने के बाद। वीडियो सुने और उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस नोट कर लें। देखिए मैं चला रही हूँ इसको। फर्स्ट में पाठे वचनानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम करुत, सारी पद्यों को पढ़िएगा और इसके बाद कोशिश करिए श्लोक हैं उनके अपने आप से पूरा करना है, और प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही देने हैं। है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जाऊंगी। और ये क्या है, तद्भव शब्द देने हैं, वो भी ईजी हैं। तो इनके आपको क्या देने हैं, तत्सम लिखने हैं। जैसे कंजूस का कृपण कर दिया, कड़वा कटुक कर दिया, पुच्छ विषाण कर दिए, पुच्छ लोभी, ये सारे अभी हम करवाएंगे, तब आप करिएगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए सुनना। ओके, थैंक यू।